आया और उसने ममता के घर के बाहर दरवाजा खटखटाया। ममता करीब 24 साल की थी और 5 साल पहले ही उसकी शादी हुई थी। पर शादी के बाद घर लौटते समय रास्ते में पता नहीं वो इंसान थे या शापित जीव। उन्होंने ममता की नजरों के सामने ही उसके पति को घेर कर अपना शिकार बना दिया। दुल्हन के लिबास में सजी हुई ममता चिल्लाती रही, उन्हें छोड़ दो, चाहे तो मेरी जान ले लो, पर उन्हें जाने दो। पर कोई फायदा नहीं हुआ। लाल कपड़ों में घर से विदा हुई ममता सफेद कपड़ों में अपने गांव चौरंगा फिर लौट आई। जब तक ममता ने दरवाजा नहीं खोला, केशव दरवाजा खटखटाता ही रहा। ममता भागती हुई आई और जैसे ही ममता ने दरवाजा खोला तो सामने केशव खड़ा था। ममता ने देखा इतनी बारिश में केशव अपने हाथ में एक ताजे जन्मे हुए बच्चे को लेकर खड़ा था। केशव की आंखों में एक अलग ही डर दिखाई दे रहा था। ममता ने केशव से कहा, केशव भाई, आप इस समय घर के भीतर आइए। मगर केशव ने ना कहते हुए ममता के हाथ में बच्चा रख दिया। इसे आज से तुम्हें ही पालना होगा ममता। ममता को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर में केशव कहना क्या चाहता है और ये बच्चा किसका था। ममता की आंखों में उठे सवाल केशव ने पढ़ लिए। केशव ने एक बार फिर से आसपास देखा। ऐसा लग रहा था कि जैसे केशव का कोई पीछा कर रहा था। केशव ने ममता से विनती करते हुए कहा, देख ममता, मैं ज्यादा कुछ नहीं बता सकता, पर ये मेरा बेटा है। केशव की बात सुनकर ममता ऐसे चौंक उठी जैसे उसके सर पर बिजली गिर गई हो। केशव भाई, आपका बच्चा? पर ये कैसे हो सकता है? आपकी शादी कब हुई? केशव ने बच्चे की माँ के बारे में बात करनी तो चाही, पर आसमान में कड़क रही बिजली और गरज रहे बादलों की आवाज में ममता को कुछ भी सुनाई नहीं दिया और केशव ममता के हाथ में रखे बच्चे के माथे को चूमकर चला गया। ममता साफ साफ देख रही थी कि केशव की आंखों में मौत का डर था और ममता को इस बात का अफसोस था कि केशव ने बच्चे की माँ के बारे में जो भी कहा था वो सुन नहीं पाई थी। बस खुशी की बात ये थी कि अब ममता की गोद में उसका सहारा था। ममता ने बच्चे को अपने सीने से लगा लिया। पर बच्चे को सीने से लगाने से अगर बच्चे की भूख मिट सकती तो बात ही कहाँ थी। थोड़ी देर हुई नहीं कि बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। बच्चा भूखा था और ममता के घर में दूध की एक बूंद नहीं थी। ममता को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ऊपर से ममता के पास इतने छोटे बच्चे को संभालने का अनुभव भी नहीं था। बच्चे के साथ ममता भी रो पड़ी। मत रो लल्ला, चुप हो जा। पर बच्चा रोए जा रहा था। ममता मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी कि प्लीज भगवान उसकी मदद करे। और तभी फिर से घर पर किसी ने दस्तक दी। ममता ने अपने बच्चे को नीचे रखा और दरवाजे के पास पहुंची। ममता ने देखा पड़ोसन चंपा अपने 1 महीने के बच्चे रघु को लेकर आई थी। चंपा ने बताया कि उसके घर की छत से अचानक पानी टपकने लगा है। तो चंपा ने सोचा बेहतर है कि वह ममता के घर छोटे रघु को लेकर आ जाए। तभी चंपा के कानों में बच्चे की रोने की आवाज आई। चंपा पहले तो चौंक गई। ममता के घर में छोटा बच्चा कहाँ से आया? पर जब ममता ने चंपा को बताया कि बच्चा उसके केशव भाई का है, भूखा है और घर में दूध की एक बूंद भी नहीं है, तो चंपा ने बच्चे को अपने हाथ में ले लिया। और उसी पल चंपा के अंदर इतनी ममता छलक उठी कि चंपा ने बच्चे को अपने सीने से लगा लिया। बच्चा चंपा का दूध पीकर चैन से सो गया। उसी के साथ बाहर उठा तूफान भी थम गया। लेकिन बेचारी ममता कहाँ जानती थी कि उसकी ममता की कसौटी करने एक और तूफान उसके घर की ओर बढ़ रहा था। उस तूफान का नाम था दादू भीमजी भा। दादू भीमजी भा की उम्र 123 साल की थी और माना जाता था कि उस समय चौरंगा के आसपास के 640 गांव में दादू भीमजी जितना वास्तु का जानकार और